Topic is chemical reaction property of carboxylic acid. Reactions involving cleavage of OH bond. So chemical reactions involving property of carboxylic acid. So ये carboxylic acid है. So reactions involving cleavage of OH bond. So ये वाला bond टूटता है तो तब क्या reactions होते हैं? तो property है acidity. So reactions with metals and alkalis. The carboxylic acids, like alcohols, evolve hydrogen with electropositive metal and form salts with alkalis similar to phenols. So जैसे एल्कोहल्स जो हैं रिएक्ट करती हैं वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं, राइट, रिलीज करते हैं. दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलीस के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट, और ये सॉल्ट बनाते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट, और वाटर रिलीज करते हैं. Then carboxylic acids react with weaker bases such as carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide. So this reaction is used to detect the presence of carboxyl group in an organic compound. तो ये carboxylic acid है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस वाटर प्लस CO2 रिलीज करते हैं. सो इनको डिटेक्ट भी किया था, इस रिएक्शन को यूज़ किया जा सकता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं. कैसे? तो ये जैसे CO2 इवॉल्व होगी तो इससे हमें पता चलेगा कि ये इसमें एसिड है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. देन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. सो इसका हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसोशिएट इन वाटर to give resonance stabilized carboxylate anion and hydronium ion. सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. सो वो पानी में क्या करता है, आयनिक फॉर्म में आएगा तो एक H पॉजिटिव होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ये हाइड्रोनियम आयन है. और ये प्लस कार्बोक्सिलेट आयन बना ये वाला, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उसके. सो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और मीन्स ये जैसे बनेगा तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज्ड है. सो कभी इधर कभी इधर. सो ये इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है. तो इस इक्वेशन को देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन प्लस कार्बोक्सिलेट आयन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड. सो के इक्विलिब्रियम के साथ जब वाटर के साथ हमने ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया तो के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड देन लॉगरिथम लिया. सो पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए. So the higher acidity of carboxylic acid as compared to phenols can be explained as the conjugate base of carboxylic acid, a carboxylate ion, is stabilized by two equivalent resonating structures in which the negative charge is at more electronegative oxygen atom. So कार्बोक्सिलेट में अगर नेगेटिव चार्ज देखें तो ये ऑक्सीजन के ऊपर है, और तो यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन, और ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर यहाँ पर.
ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर दूसरे में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। सो द नेगेटिव चार्ज इज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। जो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। Next, the conjugate base of a phenoxide ion has non-equivalent resonance structures in which the negative charge is at the less electronegative carbon atom. Therefore, resonance in phenoxide ion is not as important as it is in carboxylate ion. Next, अब इसमें फिनोक्साइड आयन में जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जो बेंजीन रिंग के कार्बन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सो ऑक्सीजन से स्टार्ट होकर डीलोकलाइज्ड होते हुए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते हैं। सो इसलिए उसका ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट? क्योंकि बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑलमोस्ट इक्विलेंट रहने चाहिए, राइट? उनकी एनर्जीज इक्विलेंट होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन। नेक्स्ट है द नेगेटिव चार्ज इज delocalized ओवर द electronegative oxygen atom in carboxylate ion, whereas it is less effectively delocalized over one oxygen atom and less electronegative carbon atoms in phenoxide ion. अब इसमें कार्बोक्सिलेट में अभी हमने देखा कि दोनों ऑक्सीजन के ऊपर ही डीलोकलाइज्ड होते हैं। फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर या कार्बन के ऊपर कार्बन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? और को भी कार्बन के ऊपर अल्टरनेटिव ना ही पूरे हर कार्बन के ऊपर रहता है, राइट? बिकॉज वहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन है थ्रू वर्ड्स द डबल बॉन्ड हो रही है, राइट? सो मोस्टली ऑर्थो एंड पैरा पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। सो दैट्स वाई, सो यहाँ पर डी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर डीलोकलाइज रहते हैं और वहाँ पे लेस इफेक्टिवली जो फिनोक्साइड आयन में है over the oxygen or less electronegative carbon atom in the phenoxide ion. Thus, the carboxylate ion is more stabilized than phenoxide ion. So, carboxylic acids are more acidic than the phenols. So, ये as a question that explain the acidity of the carboxylic acid, that is explain the higher acidity of carboxylate acid as compared to phenols, and that can be explained as so in the form of question, right? So it's an important question, right? Thank you.